नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज उत्पन्ना एकादशी पारणा के समय द्वादशी तिथि में श्रवण करें तुलसी माता की कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए तुलसा महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, सालग्राम भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माँ तुलसी के अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से भगवान विष्णु से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माता पार्वती के जब समीप गया तो माता पार्वती उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान गईं और वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो भगवान शिव से युद्ध में मारा जा रहा था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को ही भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में भगवान महादेव के हाथ से मारा गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का एक पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिन घरों में तुलसी पूजन होता है वहां यमराज के दूत कभी आते नहीं हैं। जिस घर में तुलसी का विवाह होता है वह घर पवित्र और तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसी तुलसा महारानी की महिमा है। बोलिए तुलसा मैया की जय।